वीणा की मधुर झंकार है तुलसी, माँ वाणी की वीणा की मधुर झंकार है तुलसी। जो जनमानस विमल कर दे वो मानसकार है तुलसी। शब्द शिल्पी कथा शिल्पी प्रतिष्ठित है काव्य शिल्पी। हिंदी वाङ्मय के श्रेष्ठतम कृतिकार है तुलसी, माँ वाणी की वीणा की मधुर झंकार है तुलसी। रसों छंदों अलंकारों का मानस है महासागर। इसमें रसों का छंदों का अलंकारों का बहुत बड़ा सागर है। रसों छंदों अलंकारों का मानस है महासागर। कविता कामिनी के तो सुभग श्रृंगार है तुलसी, माँ वाणी की वीणा की मधुर झंकार है तुलसी। क्या मातृत्व क्या भ्रातृत्व पातिव्रत होता क्या। क्या मातृत्व क्या भ्रातृत्व पातिव्रत होता क्या। मानस के चरित्रों में किए साकार है तुलसी, माँ वाणी की वीणा की मधुर झंकार है तुलसी। स्नेह संवेदना सौहार्द शील सारल्य मर्यादा। स्नेह संवेदना सौहार्द शील सारल्य मर्यादा। सात्विक सद्गुणों के तो अगम भंडार है तुलसी। अवमूल्यन न हो पाए, मूल्य घटने न पाए, संस्कार घटने न पाए, इसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन न हो पाए सुसंस्कृत मानव मूल्यों का। संस्कृति संस्कारों के तो पहरेदार है तुलसी, संस्कृति संस्कारों के तो पहरेदार है तुलसी। हिंदी हिंद हिंदू क्या, हिंदी हिंद हिंदू क्या, मानव मात्र जगती के। हृदय से तेरे आभारी, हृदय से तेरे आभारी सभी बलिहार है तुलसी। हिंदी हिंद हिंदू क्या, मानव मात्र जगती के। हृदय से तेरे आभारी सभी बलिहार है तुलसी। अंतिम है सृजन संहार पालन जगती का, वैसे राम के जिम्मे सृजन और संहार और पालन ये भगवान का काम है। लेकिन तुलसीदास ऐसे हैं इन्होंने भगवान को भी रच किया है। घर घर भगवान को पहुंचाने का काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। सृजन संहार पालन जगती का, वैसे राम के जिम्मे। किंतु जो राम को रचता वो रचनाकार है तुलसी, किंतु जो राम को रचता वो रचनाकार है तुलसी। माँ वाणी के वीणा की मधुर झंकार है तुलसी। बहुत बहुत धन्यवाद रामपुर सिंह जी, आपने बड़ा सुंदर सुनाया। हमारे संत कहते हैं कि रामचरित मानस विमल संतन सब सुख खान। रामचरित मानस विमल संतन सब सुख हानि। हिंदुआन कह वेद सम, हिंदुआन कह वेद सम और यवनन प्रकट पुराण। ये इतनी एक एक पंक्ति रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, ये मंत्र है। और मंत्रों को जब हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं तो वह मंत्र हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। एक हमारे महापुरुष तो कहते थे कि ये मानस जो है ये जनरल मर्चेंट की दुकान है। जो जनरल मर्चेंट की दुकान होती है उसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर सामान मिल जाता है। बोले रामचरितमानस भी यही है। एक बार एक हमारे कथा व्यास
के साथ एक मित्र थे जो कहते थे भाई रामचरितमानस का पाठ किया करो। तो व्यास जी हमेशा अपने मित्र से कहते थे, मित्र तो उनके बड़े घनिष्ठ थे, लेकिन उनके कहने के बाद भी वो कभी कभी करते कभी नहीं करते। एक दिन क्या हुआ, सफर में वो जा रहे थे, ट्रेन पर बैठ गए तो उनके बच्चे और उनकी पत्नी दोनों तो नीचे रह गए और वो जैसे ट्रेन आई झट से उछल के चढ़ गए और गाड़ी चल पड़ी। जब गाड़ी चल पड़ी तो अगले स्टेशन पहुंचे, बोले पत्नी भी रह गई, बच्चे भी रह गए, उतर पड़े। वहां से फिर लौट कर आए किसी दूसरी ट्रेन से, फिर पत्नी बच्चों को लेकर के दूसरी ट्रेन से फिर यात्रा में चले गए। जब आए घर पर तो व्यास जी फिर मिले, व्यास जी से सारी अपनी समस्या का वर्णन किया। बोले मैं इसीलिए तो कहता हूँ तुमसे हमेशा कि रामचरितमानस पढ़ा करो। बोले अरे महाराज क्या रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। बोले कहाँ लिखा हुआ है? बोले जब भगवान केवट की नाव पर बैठने के लिए गए तो ये चढ़ाई और फिर चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को बैठाया नाव में और फिर स्वयं चढ़े। तो अगर तुम रामायण का पाठ करते तो पहले पत्नी और बच्चों को ट्रेन में बैठा देते और फिर बैठते तो ये समस्या नहीं होती। बोले हाँ बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है, अब हम जरूर पाठ करेंगे। इसलिए आप सभी लोग नियमित रूप से मानस का पाठ करें। गोस्वामी जी ने जो हमको एक संपत्ति दी है, एक पूंजी दी है, एक ऐसा जीवन जीने की शैली दी है, मानस के माध्यम से उसका आचरण करेंगे तो हमारा आपका सबका ये तुलसी जयंती का पावन पर्व सार्थक होगा। इन विचारों के सुखवाणी विश्राम देते हुए अब मैं महाराज से कहूँगा कि वो पूजन के कार्यक्रम का शुभारंभ कराओ। न मानो तो एक काम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान की जय। कीर्तन बोलते हुए माताएं धीरे धीरे पूजन का कार्यक्रम संपन्न करें।